जी ये तो था इस्लामिक कंसेप्ट कब्र और उस तदफीन उसके बाद के मामलात के बारे में। अब इस बारे में आते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है। इस बारे में भी बड़ी पुरानी जजमेंट है, सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग कि उसकी भी एक अपनी अहमियत है, उसके भी एक अपने मामलात हैं। इस बारे में जो पहली जजमेंट है वो है 1988 PLD फेडरल शरीयत कोड 58। इस बारे में अबादुर रहमान लोधी साहब ने बड़ी एफर्ट की और अब हमारे जज हाई कोर्ट के रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने एक जजमेंट बड़ी अच्छी डिलीवर की 2015 YLR 2230। और उसके बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की जब मुज़र अली अकबर नकवी साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, जब वो हाई कोर्ट में थे कि उन्होंने भी इस पे कब्र कुशाई में बड़ी अच्छी जजमेंट इस्लामिक हवाले से डिलीवर की। वो जजमेंट रिपोर्ट हुई 2017 PLD लाहौर 435 में। इसके अलावा जो दीगर जजमेंट्स हैं जिन्हें कब्र कुशाई को दरखास्त को बेबुनियाद बनाकर खारिज किया गया है वो है 2014 PCLJ 1030, 2017 PCLJ पेज 694, 2021 YLR 654, 2019 PCLJ 219 पेज। अब मैं इसके आता हूँ तीसरे पार्ट की जानिब कि अगर ये आर्डर कब्र कुशाई का हो जाता है या खारिज हो जाता है तो ये बड़ा अरसा तक कंट्रोवर्शियल रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव आर्डर है या जुडिशियल आर्डर है। तो पहले इसको अदालतों ने करार दिया कि ये एग्जीक्यूटिव आर्डर है, इसके खिलाफ जो रवियन है वो अप्लीकेबल नहीं है बल्कि रिट फाइल होगी। मगर 2002 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि चूंकि इस पे जो जज है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और ये जुडिशियल आर्डर एग्जीक्यूटिव आर्डर नहीं है, इसके खिलाफ रवियन फाइल होगी। इस बाबत जो पहली जजमेंट है वो है 1973 PCLJ पेज 822, 1992 PCLJ पेज 270, 1978 PLD लाहौर 1239 और इन तमाम जजमेंट को इंडोर्स किया गया 2007 PLD लाहौर 176 में। तो अब इस पे जो रिसेंटली 2023 में जो ऑनरेबल जज हाई कोर्ट के असद गुराल साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी जजमेंट डिलीवर की है कि ये एग्जीक्यूटिव आर्डर नहीं है बल्कि जुडिशियल आर्डर है। और जो एडिशनल सेक्शन जज ने करार दिया था कि ये एग्जीक्यूटिव आर्डर है, इसके खिलाफ रवियन लाई नहीं करती और रवियन उन्होंने खारिज फरमाई थी, उसके खिलाफ इन्होंने जो है वो मंजूर फरमाई है रवियन। तो ये है मोहम्मद बनाम SHO और ये डेट नंबर है WP नंबर है 70470/21 और ये डिसाइड हुई है 27/4/2023 को। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर होता है चाहे डिसमिस हो चाहे अलाउ हो, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं होता, ये जुडिशियल ऑर्डर होता है जिसके खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ जो रवियन है वो कॉम्पिटेंट है। और इस बारे में जो जजमेंट्स हैं मैंने आपको रेफर कर दिए हैं। तो अब तमाम बहस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो कब्र कुशाई है वो सिंपल ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन हो सकती है, उसके लीगल हेयर जो हैं और आर द क्लोज रिलेटिव्स हैं वो मूव कर सकते हैं। लिमिटेशन पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंग्लिस्तान में बिल्कुल नहीं दी गई, जब चाहे फाइल कर सकते हैं। मगर अदालत ने देखना है कि अगर इस अरसे के बाद मुमकिन है कि कुछ सिम्टम मिले कि इसकी कोई अननेचुरल डेथ हुई है या नहीं, तो अब उसके जो दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि ये जरूरी नहीं है कि हर कब्र कुशाई की दरखास्त खारिज हो। कब्र को और बाद के मामलात को न सिर्फ हमारे कुरान मजीद ने बल्कि हमारे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सुनन अबी दाऊद में जो हदीस नंबर 1431 मनकूल की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इस बाबत सुन्नी और शिया उलमा ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि सिर्फ किसी की ख्वाहिश पर किसी शख्स की कब्र की बेहुरमती नहीं की जा सकती। तो इन हालात तो अब मैं इजाजत चाहता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें एक हम दीगर टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।